हिमाचल में चुनाव होने वाले हैं और इसको लेकर तमाम पार्टियों ने कमर कस ली है। सवाल इस बात को लेकर है कि कौन सी पार्टी अपना कितना दम दिखाने वाली है। लेकिन इसी बीच हिमाचल की एक बेहद हॉट सीट की बात करने हम जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको एक ट्वीट दिखाते हैं। उस ट्वीट को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि हम किस सीट की बात कर रहे हैं। जरा इस ट्वीट को गौर से देखिएगा। ये ट्वीट है जयराम ठाकुर का। नामांकन करने से पहले उन्होंने एक ट्वीट किया, लिखा, आज आप सभी के सहयोग और समर्थन के साथ नामांकन पत्र भर रहा हूं। इस मौके पर आशीर्वाद देने अवश्य पधारें। आइए एक नया इतिहास रचने के लिए मिलकर आगे बढ़ें। हिमाचल प्रदेश में चुनावी बिगुल बज गया। 12 नवंबर को वोटिंग होगी। 68 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। मतगणना होगी 8 दिसंबर को। यानी 8 दिसंबर को हिमाचल की भविष्य का फैसला हो जाएगा। सवाल यह है कि इस बार हिमाचल की बागडोर किसके हाथ में होगी, यानी हिमाचल का सीएम कौन बनेगा। तो चलिए, जिस हॉट सीट का जिक्र हम थोड़ी देर पहले कर रहे थे, एक बार फिर से उसी की बात कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले एक समीकरण समझ लीजिए जो आपके लिए समझना बेहद जरूरी है। चुनाव सिर पर है। राज्य विधानसभा में बीजेपी के अभी 43 जबकि कांग्रेस के 22 मेंबर हैं। वहीं 2 निर्दलीय सदस्य और माकपा का 1 सदस्य है। विधानसभा चुनाव में मुख्य लड़ाई है बीजेपी और कांग्रेस के बीच। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल मत समझिएगा कि उनकी नजर हिमाचल पर नहीं है। लगातार उनकी नजर हिमाचल पर टिकी हुई है, भले ही वो इस बीच लोगों से संवाद किसी दूसरे राज्य में क्यों ना कर रहे हों। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी ने भी अपनी पूरी तरीके से कमर कस ली है और कांग्रेस को टक्कर देने के लिए तैयार है। हालांकि आम आदमी पार्टी का भी जिक्र ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है। आम आदमी पार्टी भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश कर रही है। चुनाव में नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख है 25 अक्टूबर, जबकि नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि है 29 अक्टूबर। 68 विधानसभा सीटों पर हो रहे चुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी। बीजेपी की पहली लिस्ट में 62 उम्मीदवारों के नाम हैं, जबकि कांग्रेस की पहली लिस्ट में है 46 उम्मीदवारों के नाम। बीजेपी को अभी 6 तो कांग्रेस को 22 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करनी बाकी है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल को एक बड़ा झटका लगा। बीजेपी ने उनका पत्ता काट दिया, यानी उन्हें टिकट नहीं दिया। उनकी दोनों सीट पर अलग अलग उम्मीदवार उतारे गए हैं। वहीं बीजेपी ने एक मंत्री सहित कुल 11 वर्तमान विधायकों के टिकट काटे हैं। बीजेपी की पहली लिस्ट में 5 महिला उम्मीदवारों के नाम हैं। और अब बात करते हैं उसी हॉट सीट की जिसके बारे में हम जिक्र थोड़ी देर पहले कर रहे थे। वो हॉट सीट हिमाचल की है सिराज विधानसभा। सिराज विधानसभा मंडी जिले में मंडी लोकसभा के अंतर्गत आने वाली विधानसभा है। सिराज विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हिमाचल प्रदेश विधानसभा की सीट संख्या 29 है। साल 2008 में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के बाद यह सीट अस्तित्व में आई। इससे पहले इस विधानसभा सीट का नाम चच्योट था और ये चच्चोट के नाम से जानी जाती थी। 2012 के विधानसभा चुनाव में जयराम ठाकुर इस क्षेत्र के विधायक चुन लिए गए। इस सीट को बीजेपी का गढ़ भी माना जाता है। इस सीट पर बीजेपी और जयराम ठाकुर का काफी समय से दबदबा है। कांग्रेस के मोतीराम ठाकुर के बाद कांग्रेस यहां कभी अपनी वापसी नहीं कर पाई। मोतीराम ठाकुर की मौत के बाद से लगातार जयराम ठाकुर चुनाव जीत रहे हैं। राजपूत मतदाताओं के बहुमत वाली ये सीट उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती रही है। पिछले चुनाव में उन्होंने कांग्रेस की तारा ठाकुर को लगभग 6000 वोटों से हरा दिया। सिराज विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हिमाचल प्रदेश विधानसभा में 29 नंबर की सीट है। जितनी दूर की ये सीट लगती है उतनी ही हॉट सीट है। इस विधानसभा सीट पर साल 2017 में सीएम जयराम ठाकुर को विधायक चुना गया था। वो बीजेपी से विधायक हैं और प्रदेश के इस वक्त मुख्यमंत्री भी हैं। सिराज विधानसभा सीट एक वीआईपी सीट कही जाती है। इस सीट पर सबसे ज्यादा राजपूत बिरादरी का प्रभाव माना जाता है। इस सीट पर ठाकुर कर्म सिंह, पंडित सुखराम, कौल सिंह ठाकुर जैसे मजबूत नेता का काफी प्रभाव रहा। मंडी जिले की यह सीट इस बार की सबसे हॉट सीट रहने वाली है। इस सीट से जयराम ठाकुर लगातार 5 बार जीत चुके हैं। जब से सिराज सीट से जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री बने हैं, इस विधानसभा क्षेत्र की तस्वीर बदल गई है। मीडिया रिपोर्ट्स यही दावा करती हैं। उनके कारण ये पूरा क्षेत्र ही नहीं बल्कि मंडी जिला भी बदल गया है। इस सीट पर जयराम ठाकुर की मजबूत पकड़ मानी जाती है। आपको बता दें, 2 दशकों के ज्यादा समय से इस सीट पर भाजपा की मजबूत पकड़ रही है। जयराम ठाकुर पहली बार 1998 में यहां से चुनाव जीते। 2003, 2007 और 2012 और
2017 में सिराज सीट पर अपनी शानदार जीत दर्ज की थी। साल 2017 में सीएम कांग्रेस के चेतराम ठाकुर को करीब 9000 वोटों की मार्जिन से हरा चुके थे। इसके बाद से जयराम ठाकुर के सीएम का सफर रुका ही नहीं है। बात करें विकास की तो इस सीट पर स्कूल, सड़क, स्वास्थ्य जैसी बड़ी और बुनियादी सुविधाएं हैं। इस क्षेत्र में सेब का उत्पादन खूब होता है। ये सारी मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से हम आपको जानकारी दे रहे हैं। सरकार सेब उत्पादों के लिए इस पर विशेष ध्यान देती है। वहीं सीएम की कुर्सी पर बैठने के बाद सिर्फ सिराज सीट पर नहीं बल्कि पूरे प्रदेश को अपने काम और जनता की सेवा करके आगे बढ़ाया है। ऐसे में कयास सिर्फ एक है कि इस बार भी जनता सीएम जयराम ठाकुर को ही चुन सकती है, यानी जयराम ठाकुर को अपना विधायक चुन सकती है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।